हेलो एवरीवन, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। घर में है, मम्मी पापा साथ है तो एकदम स्वस्थ मस्त स्वस्थ जबरदस्त होंगे। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का मैथमेटिक्स सेंटर स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म में, जहां पर हम कर रहे हैं लास्ट मिनट रिवीजन मैथमेटिक्स का, जहां पर हम करेंगे पैटर्न इन मैथमेटिक्स लाइंस एंड एंगल्स के बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। सर सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ाओगे? तो भैया जी, थ्योरी हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी है इन ऑल इन वन सीरीज, जहां पर हमने पैटर्न इन मैथमेटिक्स और लाइंस एंड एंगल्स और नंबर प्ले एक साथ पढ़ाया है 2 घंटे 23 मिनट में, मतलब लगभग 40 मिनट में एक चैप्टर को कंप्लीट किया। मतलब हमने सर कुछ पार्ट छोड़ा है क्या उसमें? यार कोई पार्ट नहीं छोड़ा, सारे के सारे चीज आपको उसमें बताए गए हैं और हर एक पार्ट हमने उसमें कवर किया है। तो पहली बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि सर यहां पर हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं, और यहां पर हमने सारे थ्योरी पार्ट्स और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने किया है। कहां मिलेगा सर ये आपको मिलेगा पीडब्ल्यू लिटिल चैंप्स, यही वाले चैनल पे मिल जाएगा। आप डालेंगे आपको ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे सर आज की क्लास में? आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी से सीधा आपके सामने रखा हुआ है। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बाय इमेजिनिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्रॉइंग इट पार्शियली as needed can you see what will be the value of 1 plus 2 plus 300? अरे वाह सर, इतना बड़ा नंबर कैसे बताएंगे सर? हमको पूरा करना पड़ेगा 1 plus 2 plus 3 plus 99 100 तक। अरे एक काम करो, शुरू से इसका एक रूल बनाने की कोशिश करो। क्या 1? अच्छा सर पहला तो 1 ही रहेगा। सर एक काम करो, 1 plus 2 plus 1 करो, क्या आंसर आ रहा है? 4 आ रहा है। सर 1 plus 2 plus 3 प्लस 2 प्लस 1 करो, क्या आंसर आ रहा है? 9 आ रहा है। अब इधर जरा ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, एड अप, देन उसके बाद उसको डाउन कर रहा हूं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अच्छा फिर एक मिनट, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब मैं ऊपर तक चल गया, अब मैं नीचे आता हूं। अब मैं नीचे आता हूं। अरे ये नीचे कैसे आ गए? अब मैं नीचे आता हूं, कितना हो गया भैया? 16। ऐड करना, 16 आ रहा है। क्या देख रहे हो यार, क्या देख रहे हो आप? ये बोल रहे हो कि सर यहां पर 2 तक गए तो ये है हमारा 2 का स्क्वायर, ये हम 3 तक गए तो ये है हमारा 3 का स्क्वायर, ये हम 4 तक गए तो ये हमारा 4 का स्क्वायर, एंड ये चलते जाएगा सर, ये चलते जाएगा, ये नहीं रुकेगा। ये पैटर्न बन चुका है, ये एक सीक्वेंस बन चुका है। तो यहां पर इतने बड़े नंबर का क्या आपको ऐड करने की जरूरत है? आप बोलो कोई जरूरत नहीं है सर। ये कहां तक गया है? 100 तक गया है सर जी। कहां तक गया है सर जी? ये 100 तक गया है। तो ये जो भी होगा इसका आंसर 100 का स्क्वायर होगा, और 100 का स्क्वायर आई होप आप सभी को पता हो 100 इंटू 100, जो कि बराबर होता है 10,000 के। तो मतलब आप इसका अगर सम करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 10,000 के बराबर। अगर कहीं पर आपको यह नंबर मिल जाए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, अब देखो इसी में वैल्यू चेंज करके मान लो 48 प्लस 49 प्लस 50 कर दे, और उसके बाद 49 प्लस 48 यहां से डाउन होना शुरू करके 3 प्लस 2 प्लस 1 कर दे, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ऐड अप किया है 50 तक, 50 के बाद से डाउन कर दिया। सर जी 50 के बाद से क्या कर दिया है? डाउन कर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इसका आंसर हो जाएगा 50 का स्क्वायर, जो कि होता है 2500 के बराबर। 2500 के बराबर 50 इंटू 50 करोगे 2500 आ जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आओगे तो डरोगे तो नहीं है? आप बोलोगे अरे सर क्या बात है, कुछ नहीं डरेंगे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पर क्या बोल रहा है, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप? सर काउंटिंग नंबर सर 1 2 3 4 5 6 7 चलते जा रहा है। अरे चलते जा रहा है। अब क्या बोल रहा है, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो। सर पहले तो 1, फिर 1 प्लस 2 3, फिर 1 प्लस, देखो सबसे पहला नंबर क्या आएगा? 1, फिर उसके बाद 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। क्या आ रहा है? 1 3, 3 2 5 और 1 6, 6 प्लस 4 10। आगे जाओगे तो यहां पर आप देखोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। क्या मिल रहा है? यहां पर आपको 15 मिल रहा है। तो ये नंबर्स को क्या बोलते पता है आपको? ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं, और आप लोग भी बोलोगे, क्या बोलोगे सर? इसे हम बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर। अब ये ट्रायंगुलर नंबर क्या बवाल चीज है सर? क्या बवाल चीज है जरा बताएंगे? हमने बोला ठीक है सर, देखो पहला है 1, फिर है 3, फिर है 6, फिर है 10, फिर है 15, फिर है 21, ठीक है, फिर है 28 और फिर है 36, और इस तरीके से चलते जाएगा।
सर ये कैसे आ गया सर? देखो सबसे पहले 1 में मैंने 2 ऐड किया, 2 में मैंने 3 ऐड किया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 ऐड किया, फिर जो भी आंसर आया उसमें +5 ऐड किया, जो भी आंसर आया उसमें मैंने +6 आंसर किया, फिर जो भी आंसर आया +7 किया, जो भी आंसर आया +8 किया, जो भी आंसर आया +9 ऐड करूंगा तो यहाँ पर मुझे नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। इसको मैं क्या बोलता हूं? ट्रायंगुलर नंबर। आप ये नंबर्स के मदद से ट्रायंगल बना सकते हैं। एक एग्जांपल की तरफ से 1, देखो 3 के मदद से 1 2 3, देखो 6 की मदद से 1 2 3 4 5 6, देखो ट्रायंगल बन रहा है, देखो ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर तो ट्रायंगल एक बॉन्ड से आप कोने कोने से मिल जाएगा। सर 10 के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब इसके मदद से आप ट्रायंगल बना लोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। तो देखो क्या बन गया आपका ये ट्रायंगुलर नंबर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, देखो इसी चीज को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिया विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। ठीक है, पिक्चर्स की मदद से हमने इसको समझा। आप बोलोगे ठीक है सर समझा दिया, अच्छी बात है, आगे बता दो। हमने बोला लो, व्हाट हैपन व्हेन यू ऐड अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव। सर ये कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब दो लगातार। 3 और 4 लगातार है, 4 और 5 लगातार है, 10 और 11 लगातार है, 15 और 16 लगातार है, क्या 18 और 20 लगातार है? आप बोलोगे नहीं सर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब लगातार वाले नंबर। सर ट्रायंगुलर नंबर अभी बताया था 1 3 6 10 15 21 28 36 सो ऑन। सर याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा? नहीं भाई, कॉन्सेप्ट समझो। काउंटिंग नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको ट्रायंगुलर नंबर मिल रहा है। अब क्या बोल रहा है? अगर आप दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? सर ये बोल रहा है, देखो 1 + 3 कर रहे हैं। सर पहला तो 1 है, पहला तो 1 है। सर उसके बाद 1 + 3 करोगे तो 4 मिलेगा। सर उसके बाद 3 + 6 कर रहे हैं तो 9 मिल रहा है। सर 6 + 10 कर रहे हैं तो 16 मिल रहा है। सर 10 + 15 कर रहे हैं तो 25 मिल रहा है। सर 15 + 21 कर रहे हैं तो 36 मिल रहा है, एंड सो ऑन चलते रहेगा ये चीज। तो आप क्या देख रहे हो? सर ई क्या है? सर ये क्या है? आप बोलोगे सर ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। आप चेक कर लो, अगले दो नंबर्स को ऐड करोगे तो आंसर 49 आएगा जो कि 7 का स्क्वायर है। सो इजंट दिस इंटरेस्टिंग गाइस? क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? अगर आप ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है स्क्वायर नंबर। व्हाट यू आर गेटिंग ए स्क्वायर नंबर्स। तो आप बोलोगे ठीक है सर मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, मिल रहा है तो अच्छी बात है, मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये बात तो समझ में आ गई, यहां तक हमने समझ लिया कि अगर हम कॉन्जिक्यूटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, दो एक के बाद एक वाले है ना, मतलब दो एक के बाद एक वाले। यहां पर ध्यान से देखिए सर, यहां पर दो एक के साथ एक, ये दोनों एक साथ, सर ये दोनों एक साथ, ये दोनों लगातार दो, है ना, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। आप अगला वाला नंबर बता सकते हो यहां से डायरेक्ट, और आप चेक करके देखना आपका आंसर भी वही आएगा। चेक करके देखना आपका आंसर भी वही आएगा। आप बोलोगे आएगा? मैंने बोला अरे करके देखो ना। अरे करके देखिए भैया जी, आंसर आएगा। ठीक है आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। काउंट द नंबर ऑफ साइड इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। सर ये क्या होता है? रेगुलर बता देते पहले। देखो एक ऐसा पॉलीगॉन, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट का बना हुआ है, जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ऐसे क्लोज्ड फिगर, ऐसे क्लोज्ड फिगर जो पूरे के पूरे लाइन सेगमेंट के बने हुए हैं, खुद में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, और उसके सारे साइड्स इक्वल है। ये सारे साइड्स इक्वल है तो हम इसे क्या बोलेंगे? रेगुलर। विच नंबर ऑफ सीक्वेंस, इसमें क्या सीक्वेंस मिल रहा है जरा देखते हैं, आ जाओ। सर यहां पर 3 है, सर यहां पर 4 है, सर यहां पर 5 है, यहां पर 6 है, सर यहां पर 7 है, यहां पर 8 है, यहां पर 9 है, यहां पर 10 है। सर रेगुलर है तो मान लो सारे साइड्स इक्वल दिए हुए हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये है स्क्वायर, ये है पेंटागन, हेक्सागन। क्या पैटर्न दिख रहा है भैया? क्या पैटर्न दिख रहा है? आप बोलोगे रेगुलर। सर ये तो काउंटिंग नंबर्स हैं, सर ये तो काउंटिंग नंबर्स हैं। कहां जा रहे हो बेटा तुम? इधर आओ। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? आपका काउंटिंग नंबर्स है। तो यहां पर क्या बोल रहा है? ठीक है, ये तो समझ में आ गया कौन सा नंबर सीक्वेंस आपको मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है? काउंटिंग नंबर्स मिल रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर इन ईच शेप। कितने कॉर्नर, कितने कॉर्नर? तो देखना जरा कितने कॉर्नर है। सर कितने कॉर्नर है? देखो 1 2 3, इसमें 3 कॉर्नर है। सर 1
2 3 4, इसमें 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5। तो क्या मुझे अब आगे सब देखने की जरूरत है? अरे सब काउंट करने की जरूरत है क्या? मैं क्यों अपना समय व्यर्थ करूं? मैं बोलूंगा भैया जी यहां पर देखो, अब आंसर साथ साथ में आपको लिखते चलना है कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। विच नंबर सीक्वेंस यू गेट? यू विल गेट अ काउंटिंग नंबर्स, आपको काउंटिंग नंबर्स मिलेंगे। मैंने बोला ठीक है। व्हाट अबाउट द नंबर्स ऑफ कॉर्नर इन ईच शेप? क्या भैया कॉर्नर के बारे में क्या बोलोगे? तो क्या वो सेम नंबर है? डू यू गेट द सेम नंबर? यू विल से यस, यू विल से यस। क्या रीजन है सर इसके पीछे? इसके पीछे का रीजन यही है भैया, क्योंकि जितने वर्टाइजेस होंगे, जितने कॉर्नर्स होंगे, उतने ही को तो जोड़ोगे तो आपको नंबर ऑफ साइड्स मिलेगा। जैसे 3 कॉर्नर है, तीनों को जोड़ो तो कितने लाइंस मिल रहे हैं आपको? 3 लाइंस मिल रहे हैं। तो यहां पर 3 कॉर्नर, 3 कॉर्नर और 3 साइड, तो क्या बोलोगे? द नंबर ऑफ कॉर्नर्स एंड द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज ऑलवेज सेम इन रेगुलर पॉलीगॉन, इज ऑलवेज सेम। तो आप बोलोगे ठीक है सर मान लेते। अरे मान लेते क्या है ही है ये, ठीक है। तो आप बोलोगे चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी लिटिल ट्रायंगल, कितने छोटे ट्रायंगल है कहां पर? इन आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्रायंगल, स्टैक्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो ये स्टैक्ड ट्रायंगल कुछ ऐसा रहता है। देखो आपके बुक में भी आपको ऐसे कुछ दिखेगा, एक ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये? हाउ विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट? कैन यू एक्सप्लेन? आपको बताना। चलिए ठीक है, समझिए। इसमें कितने छोटे ट्रायंगल है सर? ये तो ऑलरेडी एक है। सर इसके अंदर कितने छोटे ट्रायंगल है? 1 2 3 4, 4। सर इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सर क्या मुझे अगले वाले का नंबर पता चल जाएगा कितने ट्रायंगल है, कितने छोटे ट्रायंगल है? आप बता सकते हो? सीक्वेंस समझ के समझ बताना। सर इसमें 1 का स्क्वायर, इसमें 2 का स्क्वायर, इसमें 3 का स्क्वायर, सर इसमें 4 का स्क्वायर, इसमें 5 का स्क्वायर। अगले वाले में कुछ भी कर लो 6 का स्क्वायर ही आएगा, 6 का स्क्वायर ही आएगा। तो विच सीक्वेंस यू आर गेटिंग? ये नहीं, विच सीक्वेंस डू यू गेटिंग? सो विच सीक्वेंस यू आर गेटिंग? आप बोलोगे सर कौन सा सीक्वेंस हमें मिल रहा है? हमें मिल रहा है कौन सा सीक्वेंस? यू विल से स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर्स हमें मिल रहे हैं। तो आप बोलोगे ठीक है सर मिल रहे हैं, अच्छी बात है, ये हमारा हो गया। अब आता है एक और अगला क्वेश्चन जिसका नाम है टू गेट फ्रॉम वन शेप टू नेक्स्ट स्टेप इन अ कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस। सर ये कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस क्या होता है सर? समझाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना एनसीईआरटी ने इतना बढ़िया काम किया है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको जवाब भी दे दिया। देख रहे हो, आंसर इज ऑलरेडी देयर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। बट पेपर में तो ऐसा नहीं होगा ना, आपको तो समझना पड़ेगा क्यों ऐसा हुआ। तो समझाते हैं, बड़े ध्यान से समझना। कोच स्नोफ्लेक होता क्या है? वन रिप्लेसेस ईच लाइन सेगमेंट, ईच लाइन सेगमेंट जो ये वाली लाइन है इसको रिप्लेस कर रहा है ये वाली लाइन। समझ में आया? अभी आगे मैं जब इमेज दिखाऊंगा, यहां पर देखो, इस वाली इमेज को ध्यान से देखना। क्या देखोगे? ये वाले लाइन को, ये वाले लाइन को रिप्लेस कर दिया। कौन से वाले लाइन ने? देखो यहां पर एक ये वाले लाइन को रिप्लेस कर रहा है ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाले लाइन को पूरा का पूरा रिप्लेस कर रहा है ये वाला लाइन। ठीक है, तो सर मान लो वो लाइन को मैंने हटा दिया और उसके बदले मैंने ये बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये वाले लाइन को मैंने हटा दिया और उसके जगह मैंने बना दिया सेम ये वाली लाइन। ठीक है, ये है क्या? आपका कोच स्नोफ्लेक। अब उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने ये वाली लाइन को हटाया और उसके बाद मैंने उसमें जोड़ दिया ये वाली लाइन, जोड़ दिया। तो यहां पर कितने लाइन है सर? यहां पर 3 लाइन है। कितने लाइन है? 3। यहां पर कितने हैं सर? यहां पर 3 है। यहां पर आप काउंट करोगे तो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12। सर ऐसे ही करते जाओगे तो यहां पर एक लाइन को हटाओगे, एक लाइन को हटाओगे तो आप उसके जगह एक पूरा ये बनाओगे। समझ में आ रहा है? कोच स्नोफ्लेक में क्या हो रहा है? एक लाइन को हटा के आपको पूरा ये बनाने को बोल रहा है। ठीक है सर, अच्छी बात है, बोलने दो। बट सर इसमें एक सीक्वेंस का पता चल जाता तो अच्छा रहता। तो इसमें सीक्वेंस क्या बन रहा है? इसमें जो आपका सीक्वेंस बन रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर 3 12 48 और इस तरीके से चलते जाएगा। बट इसको पता कैसे चलेगा? आंसर क्या है सर? सो इट इज 3 टाइम्स पावर ऑफ 4, 3 टाइम्स पावर ऑफ 4। सर ये क्या है? सर ये क्या है? देखना सर, यहां पर 4 की पावर 0, एनीथिंग पावर टू 0 इज 1, तो 1 इंटू 3।
यहां पर 4 की पावर 1 इंटू 3, मतलब यहां पर आंसर आ जाएगा 4 की पावर 1 मतलब 4/3 दैट इज इक्वल टू 12। सर यहां पर 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3, 16 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 48। यहां पर 48 नंबर ऑफ लाइन्स है। अगले वाले में क्या होगा सर, 4 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3, क्या बोल रहा है 3 टाइम्स द पावर ऑफ 4, 3 टाइम्स द पावर ऑफ 4, तो 4 का क्यूब करोगे तो 64 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 4 3 12, 6 3 18, 192। अगला नंबर में क्या आएगा जरा आप लोग खुद बताना, जरा सोच के बताना क्या आंसर आएगा। देखो अगले वाले का मैं बता दूं तो 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा, पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 3। सर 4 की पावर 4 मतलब कितना होगा, आप बोलोगे सर 16, 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, 16 इंटू 16 करोगे 256 आएगा, 256 को मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, करके देखो क्या आंसर आ रहा है। यहां पर क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन कमेंट सेक्शन। कोच स्नोफ्लेक में पहली बात क्या होता है, एक लाइन को पूरा रिप्लेस करता है ये वाला लाइन, और उसमें जो रूल फॉलो होता है वो है 3 टाइम्स द पावर ऑफ 4, 3 टाइम्स द पावर ऑफ 4। तो अगर आपको समझ में आया तो ये वाले क्वेश्चन को देखना, काउंट द नंबर ऑफ लाइन, हलवा क्वेश्चन 1। कमेंट सेक्शन में आप लोग ऐसा दोगे, हलवा क्वेश्चन 1 का जवाब, और उसके ऊपर वो जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जवाब दोगे, उसके बाद हलवा क्वेश्चन 1 एक साथ जवाब देना, एक क्वेश्चन आगे दूंगा, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। काउंट द नंबर ऑफ लाइन इन ईच शेप, एंड आपको बताना है कि भैया इसमें कौन सा सीक्वेंस बन रहा है। नंबर ऑफ लाइंस काउंट करोगे, सर इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 लाइन है। सर इसमें काउंट करोगे तो आप देखोगे 10 लाइन है। तो इसमें अगले वाले में कितने लाइन है, ये सब आप काउंट करो और मुझे बताओ कि इसमें कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, खुद काउंट करो कितने लाइन्स है। सर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, कितने लाइन है बच्चा, 6 लाइन है। तो आपको इसमें कौन सा सीक्वेंस बन रहा है ये बताना है, कौन सा सीक्वेंस बन रहा है बच्चा ये बताना, बताओगे कमेंट सेक्शन में हलवा क्वेश्चन 1 करके, इसका जवाब आप लोग दोगे। अगला चैप्टर शुरू करते हैं जहां पर हम देखेंगे लाइन्स एंड एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे और क्वेश्चन है बट ये कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने लेके आया था। लाइन्स एंड एंगल्स में सबसे पहले क्या बोल रहा है, रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ, जो इस लाइन इस पॉइंट से पास होगा। सर एक, कितने लाइन बना सकते हो जो ये पॉइंट से गुजरे। सर 1 2 3 4 5 6, अरे भैया अनगिनत, पता है आपको, यहां से आप इन्फिनिट, बहुत सारे, अनगिनत मतलब आप नहीं गिन सकते इतने लाइन यहां से बना सकते, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, कितने भैया, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। यहां पर शीतल मार्क 2 पॉइंट ऑन पेपर, अरे ये शीतल जी है, इन्होंने 2 लाइन मार्क, 2 पॉइंट मार्क्स की। अब आपसे बोला गया हाउ मेनी डिफरेंट लाइन, कितने अलग अलग लाइन कैन शी ड्रॉ दैट पासेस थ्रू बोथ ऑफ द लाइन, दोनों लाइन से जो पास हो, सॉरी दोनों, अरे बेटा दोनों पॉइंट से जो पास हो, क्या बोल रहा है, दोनों पॉइंट से जो पास हो, ऐसे कितने लाइन होंगे। सो यू विल से 1 एंड ओनली 1, 1 एंड ओनली 1। क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है, ये दोनों पॉइंट से पास होने वाले कितने लाइन निकाल सकते हो, ये दोनों पॉइंट से पास होने वाले कितने लाइन निकाल सकते हो ये बताओ। तो आप बता दोगे 1 एंड ओनली 1, ठीक है। आगे चलते हैं और समझते हैं भैया क्या, कि इन अ गिवन फिगर 2.6 आपको बताना 5 पॉइंट कौन से। सर 5 पॉइंट बताना। सर पहला पॉइंट है ओ सी बी ई और डी। सर ये सारे पॉइंट्स है, दिख गए पॉइंट्स, क्या क्या भैया, ओ सी बी ई डी। सर लाइन कितने हैं जरा बताना, यहां पर लाइन है सर एक ही, डी बी। अच्छा सर ये लाइन क्या होता है, ऐसी लाइन जो दोनों तरफ इन्फिनाइटली आगे बढ़ रही है, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो दोनों पॉइंट दोनों एंड से खत्म हो जाए। रे क्या होता है, जो एक पॉइंट से शुरू हो और आगे तक बढ़ते रहे। ये सारी बातें मैंने बैच में बताया। लाइन जो दोनों तरफ इन्फिनाइटली आगे बढ़े, लाइन सेगमेंट जो दोनों खत्म हो, और रे जो एक पॉइंट से शुरू हो और आगे इन्फिनाइट दूरी तक आगे बढ़े, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर 4 रे बताओ, एक पॉइंट से शुरू होकर आगे तक जा रही है, ठीक है। तो सर पहला ए डी, ये डी आगे तक बढ़ रहा है सर, उसके बाद ओ डी, सर उसके बाद ओ सी, उसके बाद ओ बी। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर ये आगे बढ़ते जा रही, मतलब ये यहां से आगे बढ़ रही है, ये यहां से आगे बढ़ रही है, ठीक है। ये ओ से लेके डी तक आगे बढ़ रही है, फिर उसके बाद
और कौन सा था भैया अपना, और ईडी, ई से लेके डी तक आगे बढ़ रही, ठीक है। 5 लाइन सेगमेंट मतलब दोनों पॉइंट एंड हो रहे हैं, तो सर डी और ई, डी और ई, ठीक है सर। उसके बाद डीई हो गया, आप बोलोगे हो गया सर, ठीक है। इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे दोनों साइड एरो बना के, इसमें हम सिर्फ ऐसा लाइन बना देंगे डीई, फिर आप लिखोगे ईओ, फिर उसके बाद आप ओ डी भी लिख सकते हो, फिर उसके बाद आप ओ सी भी लिख सकते हो, फिर उसके बाद सर पूरा डी बी भी लिख सकते हो, सर बहुत सारे लाइन है डी, ठीक है। जो एक पॉइंट से शुरू हो और आगे बढ़ते जाए उसको रे, और जो जो खत्म हो जाए, जो खत्म हो जाए उसे हम बोलेंगे क्या, उसे हम बोलेंगे लाइन, ठीक है। तो सर पहला है ओ ई, फिर से लिख देते हैं सारे पॉइंट सर, ओ ई और इसके ऊपर ऐसे से लगा देना है ना, ओ ई, ओ बी, सर ओ सी, उसके बाद ओ डी, एंड उसके बाद और कौन सा बच रहा है सर हमारा, पूरा डी भी लिख दो ना, क्या दिक्कत है, पूरा डी भी लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट और लाइंस के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या आप बता सकते हो, एक्सप्लेन व्हाई एंगल एपीसी कैन नॉट बी रिटन एज एंगल पी, एंगल ए पी सी को आप एंगल पी क्यों नहीं लिख सकते, बताना क्यों नहीं लिख सकते। सर हमारे पास तो पेन है, हम तो लिख सकते हैं, अरे बट गलत है वो, पेन होने से क्या होता है, गलत है वो, क्यों गलत है, क्योंकि सर ये जो एंगल पी है ना, उसमें दो एंगल बन रहे हैं, पहला एंगल ये और दूसरा एंगल ये, और तीसरा ये पूरा का पूरा। तो सर हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम एंगल पी लिख रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एंगल पी लिख के इसकी बात कर रहे हैं, या फिर हम एंगल पी लिख के इसकी बात कर रहे हैं, या फिर हम एंगल पी लिख के इसकी पूरी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता भैया, हम क्लियर नहीं है। अगर हम सिर्फ अगर ऐसा होता ना, मान लो यहां पर क्या दिया है, यहां पर P, यहां पर A, यहां पर B, अगर यहां पर एंगल P लिखते तो बिल्कुल सही था बच्चा, यहां पर अगर एंगल P लिखते तो बिल्कुल सही था, क्योंकि एक ही एंगल बन रहा है यहां पर P पे, सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है, तो बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है। बट यहां पर P पे 1 2 3 एंगल बन रहे हैं, इसलिए गलत होगा, आपको पर्टिकुलरली मेंशन करना पड़ेगा, P के नाम पे किसकी बात कर रहे हो, 1 2 3 किसकी बात कर रहे हो भैया बता, है ना। तो आप बोलोगे ठीक है भैया, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मार्क एनी 3 पॉइंट ऑन योर पेपर, ठीक है भैया, अब आप बोल रहे हो तो बना लेते हैं, लेकिन जो एक ही लाइन में नहीं है, अलग अलग लाइन में है। ओहो सर एक ही लाइन में नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, अलग अलग लाइन में होना चाहिए, मतलब ठीक है, एक ही लाइन में नहीं, अलग अलग है। एबीसी दे दो, ठीक है भाई, ये भी भाई मानना पड़ेगा, भाई बोल रहा है तो मानना पड़ेगा, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो ये बोल रहा है सुनते रहना, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू द पेयर ऑफ दिस पॉइंट, सारे लाइंस बनाओ जो ये पेयर ऑफ दिस पॉइंट से गुजरे। क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ दिस पॉइंट। अब ये पेयर ऑफ दिस पॉइंट मतलब दो जगह से गुजरे, पेयर मतलब दो होता है, तो सर एक तो ये हो गया, ठीक है सर, ये पॉइंट और ये पॉइंट से गुजरने वाला एक ये हो गया, सर यहां से तो नहीं गुजर रहा, लो भैया गुजार दिया, ठीक है सर। ये दोनों पॉइंट से गुजरे, ये दोनों पॉइंट से गुजरे, ये दोनों पॉइंट से गुजरे, यहां पर एक ये हो गया। क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ दिस पॉइंट मतलब एक लाइन दो पॉइंट से गुजरे, एक लाइन दो पॉइंट से गुजरे, तो 1 2 3, हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, आप बोलोगे सर जी 3 लाइन मिले, ठीक है। नेम देम, नाम दे दो भैया, ए बी, बी सी, ए बी, ए सी, ये तो दे दोगे, ठीक है। हाउ मेनी एंगल्स डू यू गेट, कितने एंगल्स मिले भैया यूजिंग एबीसी, कितने मिले सर, एक एंगल। एंगल क्या होता है, एक ही पॉइंट से जब दो रे निकलती है तो वहां पर जो एरिया बनता है उसे हम एंगल बोलते हैं, जो बन रहा है उसे हम एंगल बोलते हैं। तो सर पहला दूसरा तीसरा 3 एंगल बने, राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद द कर्व, इसको कर्व से मार्क कर दो, ये सारे मार्क सारे नाम आप लिखोगे। पहला एंगल कौन सा है सर, एबीसी, पहला एंगल एबीसी, दूसरा एंगल सीबीए, तीसरा एंगल ओए 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 ये तो दोनों सेम हो गए सर, दूसरा है भैया बी ए सी और तीसरा है सी ए, यहां पर हम लिख देंगे बी। अगर ये बीच में बी है ना तो ये वाले एंगल, बी वाले एंगल की बात कर रहा है, अगर बीच में ए है तो ये वाले एंगल की बात कर रहा है, अगर बीच में सी है तो ये वाले एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है, अब जो जो क्वेश्चन में दिया है सब हमने कर दिया तो आंसर आ गया। अगला प्रश्न, इस बार 4 पॉइंट दिया है, ठीक है, अलग अलग लाइन में है ना, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 अलग अलग पॉइंट, इसको जोड़ो, ये बोल रहा है वही सेम क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम है, पेयर ऑफ लाइन से गुजरना चाहिए, ठीक है। तो भैया ऐसा कर देते हैं सर, 1 2, ठीक है, ये यहां से गुजरा और ये यहां से,
ठीक, तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट को हम यहाँ सरका देते हैं, किसी को नहीं पता चलेगा। अरे मतलब चारों पॉइंट से गुजर रहे हैं ना, क्या बोल रहा है, ये 4 पॉइंट है और यहां से गुजरने चाहिए, और जो लाइंस है वो दोनों पॉइंट में कट होने चाहिए। तो भैया यहां पर से ये 2 पॉइंट से ये ऐसे भी तो कट होंगे, ये ऐसे भी तो कट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? आप बोलोगे होंगे सर, बिल्कुल होना ही पड़ेगा सर। और इसी, ओए कहाँ जा रहे हो, आ जाओ। ठीक है सर, इसी तरीके से ये यहां से और ये यहां से इस तरीके से ये 2 पॉइंट से कट होंगे। बस अब क्या बचा सर, अब क्या बचा? अब तो कुछ नहीं बचा सर, अब तो आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से लाइन है, कौन कौन से एंगल है। तो सर बोलेंगे पहला एंगल ये बड़ा वाला, सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, सेम क्वेश्चन। एक एंगल, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल। अरे सर एक ये छोटा वाला भी तो है और एक ये छोटा वाला भी है सर, एक ये छोटा वाला है और एक ये छोटा वाला है सर, एक ये छोटा वाला और एक ये छोटा वाला और एक ये छोटा वाला और एक ये छोटा वाला। कितने एंगल्स बन रहे? तो 1 2 3 4 और 2 8 और 12 एंगल्स बन रहे टोटल। सर ये पॉइंट्स के अराउंड ही पूछा है, तो हम ये वाले एंगल्स की बात नहीं करेंगे। अब सबके नाम लिखना तो नाम लिख देना, सबके नाम लिख देना भाई, ABCD करके सबके नाम लिख देना सेम पिछले तरीके से। तो सारे के सारे एंगल्स आप लोग लिखोगे, सारे के सारे एंगल्स लिखोगे, ABCD सारे एंगल्स लिखोगे। पहला एंगल ABC, दूसरा BCD। सर ये छोटे वाले एंगल उसको कैसे लिखोगे? BAC। देखो BAC कौन सा एंगल है? ये छोटे वाला एंगल है। तो इस तरीके से सारे एंगल्स लिखोगे। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? आप बोलोगे लिखेंगे ना सर। गुस्सा क्यों करते हैं? हम बोले गुस्सा कहाँ कर रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, लिखोगे कि नहीं? ठीक है, आप बोलोगे लिखेंगे सर। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्या बोलता है अगला क्वेश्चन? कौन सा बड़ा है ये बताओ? AOB, AOB मतलब ये पूरे की बात कर रहा है, या फिर XOY, या फिर XOY ये छोटे की बात कर रहा है? अरे यार मैंने तो वैसे ही बता दिया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये छोटा ये बड़ा देख के बता दोगे सर, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर, AOB और XOB। सर AOB और XOB, सर AOB ये पूरा है और XOB ये है। सर XOB ये है, ये छोटा है। सर आपको देखने से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे देखने से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सर विच वन इज ग्रेटर ये। अगले वाले में बताओ, XOB है XOC, XOB या XOC? अरे XOB मतलब ये और XOC ये, अरे दोनों बराबर है सर, दोनों बराबर है। देखना XOB XOC दोनों बराबर है सर, तो यू विल से बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है। इसमें ये ग्रेटर, इसमें ये ग्रेटर, दोनों इक्वल है। दोनों क्या है बच्चा? दोनों बराबर है। दोनों क्या है? दोनों क्या है? दोनों बराबर है। ठीक है सर, दोनों बराबर है तो अच्छी बात है। आगे चले और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। डू यू नो व्हाट इज द वर्ड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन? एक्यूट और ऑब्ट्यूज का मतलब क्या पता है? पहले तो मैं एक्यूट एंगल बताता हूं, ऐसे एंगल जो 90 से कम है, और ऐसे एंगल जो 90 से ज्यादा है उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज। ये एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूज है। अरे अगर एंगल 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट, 90 से ज्यादा 180 से कम तो ऑब्ट्यूज। इसको एक्यूट और इसको ऑब्ट्यूज क्यों बोलते हैं पता है? देखो एक्यूट का मतलब होता है शार्प, तो देखो ये शार्प है। मान लो आपने कुछ ऐसा बनाया और कहीं पर किसी को ऐसा नोच दिया, मतलब करना नहीं है बट अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको क्या दिखेगा? वो शार्प दिखेगा। और ऑब्ट्यूज मतलब होता है ब्लंट, जो जिसका धार ना हो। तो देख लो भैया, ये कोई चीज अगर ऐसी है तो भैया ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज ऐसी है तो इसकी धार कम होगी एज कंपेयर टू अगर कोई चीज ऐसी है और कोई चीज ऐसे फैली हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो छोटा एंगल बना रहा है, जो छोटा एंगल बना रहा है वो ज्यादा नोकीला होगा, वो ज्यादा शार्प होगा। तो याद रखना, एक्यूट का मतलब होता है शार्प, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ब्लंट। ठीक है, और इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया एक्यूट 90 से कम होता है, ऑब्ट्यूज 90 से ज्यादा होता है, इसीलिए ये हमें शार्प दिखता है और ये हमें ब्लंट दिखता है। ब्लंट का मतलब होता है भैया जो नोकीला ना हो, जो शार्प ना हो। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर। इसका मेजर करो एंगल्स। ठीक है सर, इसका मेजर करते हैं एंगल। आ जाओ, हमने बोला चले यहां पर, चले यहां पर। अब प्रोट्रैक्टर हमने लिया, यहां पर घुमाया, ऐसा रखा, ठीक है, और हमने क्या किया? इस तरीके से इसको यहां पर रखा। ये जो जीरो वाला पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है और ये जो स्ट्रेट लाइन है एकदम सीधी होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन पे। अब ये कहां पर जाके मिल रहा है? आप बोलोगे सर ये यहां से 0 से जाके ये लगभग 50 के आसपास जाके मिल रहा है, तो यू विल से ऑलमोस्ट समथिंग 50। वैसे 50 से थोड़ा कम था बट ये इमेज का एरर हो सकता है। ठीक है, बट करना क्या है? यही तरीका है। अब क्या करेंगे सर? सेम तरीका, इसको ऐसा घुमाओ, ये ऐसा घुमा दिया। ठीक है, देखो ये पॉइंट था और यहां से मैंने ये लाइन बना दिया। ये कितना आ रहा है सर? ये 25 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? 25 डिग्री।
ये कितना आएगा, सॉल्व करेंगे। आ जाओ फटाफट इसको भी देखते हैं। घुमाओ भैया, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, यहां पर रखो और बोल जा बेटा घूम ले घूम ले घूम ले भैया घूम ले। ठीक है सर, ये पॉइंट पे रखा है एकदम इसके सीधे में, और यहां पर आके देखा कि भैया ये लगभग 110 है, 110 डिग्री। तो प्रोट्रैक्टर की मदद से तो निकाल ही लोगे। ठीक है, जो प्रोटेक्टर है उसको एक पॉइंट में रख के इधर आपको मैच करना है, और उसके बाद देखना कितने का एंगल बन रहा है। आप बोलोगे ठीक है सर इतना ही करना है ना, मैंने बोला हाँ इतना ही करना है और इतना ही करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब ये घड़ी है ना आपके पास, है घड़ी है, घड़ी है, घड़ी में देखना जहां पर आप देखोगे कि जब 1 बजते हैं तो यहां पर कितना एंगल बनता है पता है, यहां पर हमेशा एंगल 30 डिग्री का बनता है। क्वेश्चन में लिखा है द हैंड ऑफ अ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल इन डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंगल बना रहे। ठीक है, 1 बजे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। क्यों क्यों ये पूछ रहा है। 1 बजे 30 डिग्री बन रहा है, बट वाई, सो यू विल से सर टोटल 360 डिग्री होता है एक पॉइंट के अराउंड होता है। सर ये 12 हिस्सों में बटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हिस्सों में बटा है, तो सर डिवाइड बाय 12। सो व्हाट विल बी योर आंसर, जब डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। अगर ये पूरा 360 है और ये पूरे 360 को मैं 12 हिस्सों में बांटता हूं, 12 हिस्सों में बांटता हूं, तो ये वाला जो एंगल है, ये जो एक एंगल है डिवाइड बाय 12 करूंगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। यू विल से ओके, व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock, 2 बजे कितना होगा सर, इतने में 30 है तो 2 में 30 प्लस 30 60 डिग्री। सर 4 बजे कितना होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री होगा। आप बोलोगे ठीक है सर होगा। और कौन कौन से एंगल बन रहे हैं यार, बहुत सारे एंगल बन सकते हैं, जैसे 90 डिग्री, 3 बजे एकदम 90 डिग्री बन जाएगा। कितने बजे 90 डिग्री बनेगा, 3 बजे। अच्छा 6 बजे, अरे बच्चा 6 बजे, 6 बजे कितना बनेगा, 180 डिग्री। 12 बजे 360, 9 बजे 270 डिग्री। आप बोलोगे ठीक है सर ये सारे तो हमने क्लॉक के तो हमने अच्छे सारे क्वेश्चंस किए। अब देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या, ये अशोक चक्र बोल रहा है, अशोक चक्र है। हमने बोला ठीक है अशोक चक्र हो, अशोक चक्र आपने भारत के फ्लैग में देखा होगा। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एंगल बिटवीन टू स्पोक, 2 स्पोक के बीच में कितने का मेजर है। तो भैया टोटल कितना है, टोटल कितना है 360, एक पॉइंट के अराउंड कितना है 360। सर कितने हिस्सों में बांटा है इसको, 24 हिस्सों में बांटा है, 24 हिस्सों में बांटा है सर, 24 हिस्सों में बांटा तो एक हिस्से में कितना आएगा सर, ये पूरा अगर 360 है और अगर ये 24 हिस्सों में बांटा है तो एक हिस्से का कितना होगा, आप बोलोगे 15 डिग्री। आप बोलोगे 15 डिग्री। अब ये अगला क्वेश्चन देखना इसी में क्या, व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू स्पोक, 2 स्पोक के बीच में हाईएस्ट एक्यूट एंगल क्या बन रहा है। सर पहला 15 बनेगा, दूसरा 30 डिग्री का बनेगा 2 के बीच में, फिर 45 बनेगा, फिर 60 बनेगा, फिर 75 बनेगा, फिर 90 बनेगा। अरे सर एक्यूट बनना चाहिए ना, एक्यूट मतलब 90 से कम, एक्यूट मतलब 90 से कम, 90 से कम कौन है भैया, 90 से कम कौन है, 75 है। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल, सबसे बड़ा एक्यूट एंगल कौन सा बना बच्चा, 75। कितने कितने स्पोक के बीच में बना, अगर ये पूछा गया अगर कितने स्पोक के बीच में, 1 2 3 4 5, 5 स्पोक के बीच में, मतलब एक तरीके से यहां पर अगर है तो 1 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से यहां पर जो एंगल बनेगा, यहां पर जो एंगल बनेगा ये आपका मतलब इस तरीके से 5 स्पोक के बीच में, 5 स्पोक्स के बीच में आप काउंट करेंगे तो 5 स्पोक्स के बीच में आपको कितने का एंगल मिलेगा, 75 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो इसी के बेसिस में अब आपको एक हलवा क्वेश्चन मैंने दे दिया, ध्यान से देखिए इस मासूम से प्रश्न को। यहां पर आपको एंगल बी एक्स ई बताना है, तो भैया बी एक्स और ई मतलब ये बड़ा वाला एंगल कितना ये बताना है। हलवा क्वेश्चन है भैया, कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे आप लोग या फिर अपने बुक में दोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे और इसका जवाब दोगे कि ये वाला एंगल कितना बन रहा है। सी एक्स सी कितना है, सी एक्स सी मतलब ये छोटा वाला एंगल कितना है, ठीक है। ए एक्स बी, ए एक्स बी मतलब ये वाला एंगल कितना है, और बी एक्स सी मतलब ये वाला एंगल कितना है ये बताना है, ठीक है। तो ये बता दोगे, आपके सामने प्रोटेक्टर, आपके सामने एंगल बता दोगे, और एक और जवाब दे देना कि एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो कितना होता है। तो ये भी अगर आप बता दोगे तो भैया आप लोग की पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से जा रही है। तो ये थे कुछ टॉप
नाइस क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। एंड आई होप यार आपको चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस मैंने समझाया समझ में आ गया होगा, पूरा थ्योरी पार्ट, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने ऑल इन वन के क्लासेस में भी पढ़ाया है, और उसके बाद यहां पर मैंने और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आपके सामने लाके रख दिए। तो आई होप यार आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। इस वीडियो को देखो, ऑल इन वन की वीडियोस देखो यार, आप बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स स्कोर करोगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।